हेलो बच्चों। साल का पहला दिन और ये वो साल है जिसमें से आप सब अपने ड्रीम को अचीव कर पाएंगे। अपने डॉक्टर बनने के सपने को इस साल आप सब पूरा करेंगे। ऐसा मेरा आप लोग पे बिलीव भी है, ऐसा मेरा विश्वास भी है और आप लोग के लिए मेरा प्यार भी है और यही मेरा आप लोग को नए साल पे आशीर्वाद भी है। ठीक है, तो नए साल पे बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करते हैं, एक बहुत नए जुनून के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। ठीक है, तो 60 डेज का प्लान है आप लोग के लिए, जस्ट फॉर अ डॉक्टर्स ड्रीम नीट 2023 का। काफ़ी एनालिसिस करी नीट को लेके, पेपर्स को लेके, 4 1 5 साल का, फिर देखा काफ़ी फिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस और प्रेडिक्टेबल फॉर्मेट के पेपर्स आ रहे हैं नीट का, अगर नीट के पैटर्न की बात करें। और इस साल भी वैसा ही एग्जैक्टली पेपर आएगा। पेपर का जो लेवल होगा वो फिजिक्स वाला पार्ट आपको इजी लगेगा या कुछ क्वेश्चंस मीडियम लेवल पे भी आएंगे, डिफिकल्ट पे क्वेश्चंस नहीं आने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे नीट की प्रिपरेशन करने से पहले एक जो, जैसे कि आपने थंबनेल भी देखा 180 आउट ऑफ 180, तो यहाँ कहीं हम बहुत बार हम लोग मिसलीड हो जाते हैं। हमें इस तरीके से नहीं करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। तो दोस्त, समझ लो कि आपको डॉक्टर बनने का सपना है आपको, तो आपको वो मंजिल पे जाना है, ऊपर जाना है। तो आप स्टेयर्स पे स्टेप बाय स्टेप चल के ही क्या कहते हैं आप जा सकते हैं। आप एक बार ये सोच लो कि नहीं मैं एक साथ 20 स्टेप चलूंगा वरना नहीं चलूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्त। आपको छोटे छोटे स्टेप्स ही लेने पड़ेंगे। हाँ, तो 180 आउट ऑफ 180 लाए जरूर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, उसको स्कोर करने के स्टेप्स क्या हैं, हमें किस तरीके से अपने एग्जाम स्टडीज को प्लान करना चाहिए मिनिमम टाइम में, बिकॉज अब अपने पास बहुत समय नहीं है, हार्डली 4 मंथ बचे हैं अपने एग्जामिनेशन को, उन्हें बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो दोस्त, यहाँ पे कुछ आप लोग के लिए प्लान है। ठीक है, फर्स्ट मंथ जो है जनवरी, जनवरी को मैंने इस तरीके से प्लान किया है आप लोगों के लिए कि बेयर मिनिमम, अगर जनवरी जनवरी पे आप बहुत ही ऑनेस्टली अपना देते हैं तो आपके 120 मार्क्स का पेपर आप कर लें। 120 मार्क्स आप कर पाए। पिछले 5 साल से ईयर वाइज मैंने लिख रखा, 2018, 19, 20, 21, 22, ये वो चैप्टर्स हैं जो सबसे कंसिस्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंटली इन क्वेश्चन से, इन चैप्टर से फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। तो ये हैं उन चैप्टर्स के नाम। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को आप हम सबसे पहले करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे कि बेयर मिनिमम हर एक बच्चा यहाँ पे 120 मार्क्स लेके आए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, हाँ सर मैं हूँ, अभी हम 120 का ही बेंचमार्क नहीं टच कर पा रहे। तो जो बच्चे भी 120 बेंच का मार्क्स नहीं टच कर पा रहे हैं, वो सबसे पहले तो इन चैप्टर्स को मेरे साथ करें और 120 नंबर, 120 मार्क्स का बहुत प्रैक्टिकल प्लान है, इसमें कुछ भी अजीब सा नहीं है कि अचीव नहीं किया जा सकता। डेली मैं मानता हूं कि आपको 4 घंटे फिजिक्स को देने चाहिए, जिसमें से 3 घंटे मैं मानूंगा और 1 घंटा आपको अपने लिए दूंगा जिसमें आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से शुरू करेंगे 3 ऑफ जैन से, कल का गैप है 2 जैन का। 3 ऑफ जैन से क्लासेस स्टार्ट होंगी, मॉर्निंग में रहेंगी 10 AM, मॉर्निंग 10 AM रहेंगी। 3 जैन से लगातार विदाउट एनी गैप अपन क्लासेस करेंगे। बीच में 2 चैप्टर्स काइनेमेटिक्स एंड एरर एंड मेजरमेंट मैंने येलो कर रखे हैं, इसलिए कर रखे हैं कि मैं ऑलरेडी इनके वन शॉट अकॉर्डिंग टू नीट 2023 करा चुका हूं। प्लेलिस्ट है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो प्लेलिस्ट जाएं। और अगर अभी तक काइनेमेटिक्स और एरर मेजरमेंट नहीं किया है तो प्लीज आपके पास अभी 1 दिन का गैप है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, आपने नहीं किया है, तो आप वो रिकॉर्डेड देख लें, और कर रखा है तो बहुत बढ़िया है, बिकॉज इन पे, इस काइनेमेटिक्स पे तो मैं क्वेश्चन सेशन भी करा चुका हूं, जिसमें मैं यूट्यूब पे लाइव आप लोगों को करीब 150+ क्वेश्चंस अभी तक करा चुका हूं। तो देखो दोस्त, करना कैसे है, नीट 2023 में आप देखिएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी से मैंने बिल्कुल तरीके से एनालिसिस करके बता रहा हूँ। 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 सेमीकंडक्टर के मिलेंगे, 3 रे ऑप्टिक्स के मिलेंगे। तो पहले 30 क्वेश्चन जिससे 120 मार्क्स का पेपर होता है, ये सिर्फ 14 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 2 ऑलरेडी अपन पहले से कर चुके हैं। ठीक है, तो 12 चैप्टर हम अगले इस पूरे कंप्लीट महीने में करेंगे, जिसमें टीचिंग आवर्स जो रहेंगे, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा 59 आवर्स। ठीक है, अगर मैं डेली 2 घंटे भी पढ़ाता हूं तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, डेली अगर मैं 2 घंटे भी अगर आप लोग को लेता हूं, जिसमें काइनेमेटिक्स के 6 और इसके 4, 10 घंटे और कम कर लीजिए। मुझे जो आपको पढ़ाना है,
आपको ऑलमोस्ट 50 घंटे का कंटेंट देना है। अगर महीने में मैं 25 दिन क्लास होंगी, ऑब्वियसली होंगी, तो 25 दिन में मैं डेली 2 घंटे की क्लास दूंगा और मैंने टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट मैंने लिख रखा है। और मेरे वन शॉट देखने से पहले अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपसे 100% सवाल होंगे। मैंने इस तरह से फ्रेम कर रखा है, आपको पहले कुछ भी नहीं आता फिर भी आप सवाल कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो हम कई बार मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो मैंने इस बार क्या किया है, एक कंसिस्टेंसी के लिए यूट्यूब पे लाइव प्रैक्टिस सेशन कराया है, ठीक है। तो यूट्यूब पे लाइव जिस दिन जो सेशन होगा, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो जितने टॉपिक पढ़ेंगे उस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे अपन प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक वाइज, प्रायोरिटी वाइज मैंने ये भी सेट किया कि किस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे 200 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाइव सेशन में कराऊंगा, जो कि क्लासेस इवनिंग में होंगी और 4 PM पे होंगी, डेली होंगी लाइव ऑन यूट्यूब, ठीक है। 4 PM पे डेली लाइव क्लासेस होंगी प्रैक्टिस की, और मॉर्निंग 10 AM कौन सी होंगी, वन शॉट्स होंगे। दोनों ही करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सेमीकंडक्टर पे 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, रे ऑप्टिक्स पे 200 क्वेश्चन करेंगे, 50 करेंगे अपन डुअल नेचर। मतलब चैप्टर वाइज मैंने सिंपली लिख रखा है किस चैप्टर पे हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मैं कितने कराऊंगा यहाँ यूट्यूब पे। तो इस तरीके से जैन के महीने में, जनवरी में सिर्फ अपन 1300 क्वेश्चन लाइव यूट्यूब पे सॉल्व कर चुके होंगे, वन शॉट सेशंस ले चुके होंगे, ठीक है। उसमें ये 13 के 13 चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। आप देखेंगे जैसे ही जनवरी खत्म होगी, 31 जनवरी को अगर आप एक कोई फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देते हैं तो बेयर मिनिमम आपके 120 मार्क्स आएंगे ही आएंगे, उससे ज़्यादा ही आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो एक बहुत अच्छी एनर्जी के साथ, एक बहुत पॉजिटिव थॉट के साथ हम शुरू करते हैं इस नए साल को, और हम सब अपने सपनों को साकार करते हैं, मेहनत करते हैं और एक बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रोटेक्टिव करते हैं। दोस्तों एक बात मैं आप लोग को पहले भी कहता आया हूँ और आज भी कहूँगा वापस से, कई बार हम बहुत डरे होते हैं कि कहीं हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम फिर से फेल तो नहीं हो जाएंगे। तो दोस्त इस पे सिर्फ मैं एक ही बात कहूँगा आप लोगों से, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स से 18 लाख बच्चा एस्पायरिंग है, सबका सपना है कि हम डॉक्टर बने। कुछ का, बहुत थोड़े लोगों का सपना इस साल पूरा होगा और लोगों का नहीं भी होगा। लेकिन सबसे मेन बात दोस्त, तुम्हें पता है फेलियर और सक्सेस के बीच में क्या डिफरेंस है, जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूं और मुझे लगता है कि आप लोग को भी इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, जो आप अननेसेसरी की टेंशन ले लेते हो। दोस्तों न्यू ईयर पे मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए, फेलियर और सक्सेस में सबसे बड़ा अंतर दोस्त ये है कि फेल आप 1000 बार हो सकते हो, लाइफ में सक्सेस, कैरियर हो या रिलेशनशिप, सिर्फ एक बार ही होना है यार। तो आप में से कई ऐसे होते हैं कि हार्ट ब्रेक हो गया, रिलेशनशिप में कुछ हो गया, ठीक है, तुम्हारी एज है, इन्फेचुएशन होता है यार, ठीक है, इट्स ओके। हमें 10 लोगों के साथ नहीं करना भाई। सक्सेसफुल रिलेशनशिप अगर हमें बनाना है तो हमें सिर्फ जीवन में एक इंसान चाहिए यार, एक इंसान। तो हम 10 बार फेल हो सकते हैं। सेम विद द कैरियर, हम में बार बार सक्सेस नहीं लेनी है, हमें एक बार सक्सेस, फेलियर बार बार हो सकते हैं, तो इट्स ओके टू ट्राई। हम पूरे शिद्दत से, पूरी ईमानदारी के साथ हमारा ट्राई करना हमारा कर्तव्य है दोस्त। और सबसे बड़ी बात, सिंपल सी बात है दोस्त, हमें बार बार सक्सेस नहीं होना होता, हमें सिर्फ जीवन में एक बार सक्सेस चाहिए होती है। फेल हम बार बार हो सकते हैं, दैट्स द ब्यूटी ऑफ फेलियर, ठीक है। तो एटलीस्ट ट्राई तो करो पूरी ईमानदारी से, ठीक है। और कभी दिल छोटा नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो दोस्तों। सिंपल सी बात है यार, हम होंगे कामयाब, ये दिमाग में एक होना चाहिए इंटेंशनली, ठीक है। और इट्स ओके, ठीक है। 30-31 साल का मैं हो गया, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में मैं फेल ही हुआ हूँ यार आज तक। तो इसका क्या मतलब है कि मैं ट्राई करना बंद कर दूं? मुझे मालूम है यार, ठीक है, मेरी सक्सेस थोड़ी लेट आएगी, लेकिन आएगी। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं यार तुम्हारे सामने, जो इनिशियल अपने कैरियर में बहुत बड़े फेलियर रहे और फिर एकदम से वो चमक गए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप सब लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस टीचर हैं फिजिक्स के, ठीक है। अब तुम्हें भी सबको कहानी मालूम है कि भाई बहुत अच्छे कॉलेज से, कुछ वैसा नहीं है कि इंजीनियरिंग करी और ये किया वो किया, हमेशा फेल ही हुए यार वो। लेकिन आज की डेट में देखो, एड टेक की
दुनिया में सबसे बड़ा नाम है वो, तो क्या वो आदमी फेल नहीं हुआ कभी? वो हमेशा फेल हुआ, सक्सेस उसने एक बार देखी है। ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि आप अभी इस जोन में हो, रिलेटेड हो, लेकिन आप किसी भी इंसान को आप देखोगे ना, जो आज की डेट में तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम्हारा रोल मॉडल है, ऐसा बन जाऊं मैं, तुम उसको देखोगे यार ये आदमी भी कंसिस्टेंटली फेल हुआ है, सिर्फ एक बार इसे सक्सेस मिली है। और दूसरी चीज, इस नए साल पे एक चीज और बताऊंगा दोस्त, सक्सेस जितनी देर से आएगी उतनी बड़ी आएगी। अगर तुम्हारे अगर तुम्हारे थॉट्स ईमानदार हैं, तुम अपने लिए को ईमानदार हो, तुम्हारी मेहनत ईमानदारी से तुम कर रहे हो, तो सक्सेस जितनी लेट आएगी उतनी बड़ी आएगी, इस बात को गांठ मान। बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस साल जेई मेंस का एग्जाम लिखेंगे, आईआईटीज में जाएंगे। बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस साल नीट का एग्जाम लिखेंगे, गवर्नमेंट अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। लेकिन अगर तुम उतनी ही ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो और तुम्हें इस वक्त सक्सेस नहीं मिली, तो दोस्त मेरा ध्यान रखना, जितनी लेट आएगी उतने ब्याज के साथ, सूद समेत के साथ, उतनी बड़ी सक्सेसफुल। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, टाटा बाय बाय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।